ओके, कल हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, इसमें केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और मैंने इसमें लेक्चर डिलीवर किया था आपको। तो आज हम जस्ट हमें ये करना है कि इसके एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन करनी है। तो ये आप जैसे आप जानते हैं कि जब एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन होती है तो उसमें आपकी जो है वो फीडबैक रिक्वायर्ड होती है। तो मेरा काम इसमें कुछ भी नहीं होता, तो आप बस मैं एमसीक्यूज़ के स्लाइड्स आपको शो करता जाऊँगा, आप इसके करेक्ट आंसर्स मुझे बताते रहें, ठीक है। 35 एमसीक्यूज़ है जो आज हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर सामने कि मीथेन may be prepared in laboratory by heating a mixture of sodium acetate and yes, so okay, C is the correct answer. सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडा लाइम यूज कर सकते हैं, इसके बाद कोई क्लाइम इस्तेमाल होता है इसके साथ। ओके, नेक्स्ट, बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइलेटेड बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है? यस शहरियार, यू आर राइट, इट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। यस निकोला सन एंड कुलसुम आल्सो राइट, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये फ्रिडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन कहलाता है, जिसमें अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग? देखिए, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि डायरेक्ट, अगर आपको ये मालूम करना है कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर कार्बोनिल आ जाए, मतलब CO आ जाए, जैसे आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर COOR ग्रुप, COH ग्रुप ये होता है कार्बोक्सिलिक का। तो जब भी जो है वो किसी भी अगर इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जो है वो अगर जो ग्रुप आ जाए वो ये वाला आ जाए, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, तो उस सूरत में लाजमी वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। या इस तरह से भी समझ जाए कि सेंट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विनाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HCl विथ। अगर आपको विनाइल क्लोराइड बनाना है तो HCl की रिएक्शन आपको किससे कराना पड़ेगा? यस ओके, सी एसिटाइलिन से कराना पड़ेगा। विनाइल रेडिकल के बारे में आप जानते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये जो रेडिकल होता है दैट इज कॉल्ड विनाइल रेडिकल, और उसके साथ जो है वो अगर Cl लग जाए एक तरफ तो दैट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। उसके लिए मैं एसिटाइलिन या इथाइन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिफ्थ एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर सामने है कि मीथेन व्हेन हीटेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर undergoes thermal decomposition called, yes okay, शहरियार, सना एंड कुलसुम, ओके, दैट इज कॉल्ड बी पायरोलिसिस। इसी को हम पायरोलिसिस कहते हैं। पायरो मीन्स होता है हीट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन को ही हम पिरोलिसिस कह रहे होते हैं। तो नंबर 6 एमसीक्यूज है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग मीथेन विद व्हाट? तो अगर वाटर गैस बनाना है तो मीथेन की रिएक्शन शहरियार ने कहा डी, यस दैट्स गुड, ओके, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। वाटर से रिएक्शन कराना पड़ेगा, दैट इज स्टीम कोक प्रोसेस कहलाएगा ये, ठीक है, जिस पर वाटर गैस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड्स व्हेन रिड्यूस्ड विद नेसेंट हाइड्रोजन in the presence of zinc plus HCl are converted into, मतलब अल्काइल हैलाइड्स की जब रिडक्शन की जाती है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनता है? बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कुलसुम शकील ने आंसर दिया सी, या सी अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो कल जो हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा था अल्केन्स की फॉर्मेशन का, दैट वाज दिस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज इथाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल एंड व्हाट? यस एमसीक्यू नंबर 8 का शहरियार आंसर दे रहे डी, बिल्कुल सही। इथाइलिन से मुराद है इथीन। तो इथीन को बनाने के लिए आपको पता है हमें जो है वो इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट सपोज सल्फ्यूरिक एसिड। 9th एमसीक्यूज है, इथाइलिन कंबाइंस विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्लस HgSO4 एंड फॉर्म्स व्हाट? इथाइलिन का रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी? यस शहरियार कहते हैं इथाइल अल्कोहल बी, यस ओके, करेक्ट आंसर। सनरशद आपने भी सही आंसर दिया। एमसीक्यूज नंबर 10, व्हेन इथाइलिन इज पास थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट द पिंक कलर चेंजेस टू व्हाट?
जब हम इथाइलिन जो है वो C2H4 है, इसका रिएक्शन जब हम KMnO4 से कराते हैं, यस शहरियार अगेन यू आर राइट, दैट इज डी कलरलेस। इसी को हम अनसेचुरेशन टेस्ट भी कह रहे होते हैं। तो जो क्या होता है, पिंक कलर होता है, KMnO4 का डिस्चार्ज हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है। तो ये इस चीज़ को वजाहत करता है कि जो भी आपने कंपाउंड डाला है उसके अंदर अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड मौजूद है। 11th MCQs है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करने से कौन सा कंपाउंड बनता है? तो शहरियार ने कहा सी, इथीन बनेगा। एक्चुअली ओके, और कोई आंसर दे सकता है इसमें? 11 यस, कुलसुम शकील ने इसका सही आंसर दिया है। असल में ये सारे ऑप्शंस गलत हैं इसके। इसमें जो है वो इथाइन बनता है, एसिटाइलिन या इथाइन, C2H2 बनेगा ना, मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस रॉन्ग थे, तो कुलसुम शकील का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। इन चारों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? यस, शहरियार ने सही जवाब दिया डी, एसिटाइलिन। मीथेन को नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम कहते हैं ना ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो कहलाता है, जिसमें एसिटाइलिन को जलाया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर जलता है, तो उसको हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज गैस वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं है, मीथेन को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। मीथेन इस्तेमाल होती है सुई गैस के तौर पर आपके घरों में खाना पकाने के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन पजेस विच हाइब्रिडाइजेशन। इथेन के अंदर जो कार्बन एटम्स होंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शरियार ने आंसर दिया ए, sp3। बिल्कुल, जितने भी अल्केन्स होते हैं उसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड होते हैं वो। नेक्स्ट है MCQ 14, द ज्योमेट्री ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की ज्योमेट्री क्या होगी? एसिटाइलिन से हमारा इथाइन, इसका शेप कैसा होगा? यस शहरियार एंड कुलसुम, ओके राइट, लीनियर होगा 180 डिग्री पर, चूंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों कार्बन एटम्स में। नेक्स्ट 15 MCQs, the complete reduction of benzene in the presence of, that is it should be Ni, nickel and catalyst at 200 degree centigrade gives what? मतलब बेंजीन की जब निकल के साथ उसकी रिडक्शन करवाते हैं तो फिर क्या बनता है? यस ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। यस शहरियार, कुलसुम, साइक्लोहेक्सेन। एक्चुअली रिडक्शन से मुराद है हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जब हम कराएंगे बेंजीन की तो क्या होगा कि 6 हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा, तो सूरत में साइक्लोहेक्सेन बनेगा। 16 है, कंप्लीट द रिएक्शन विद सुटेबल प्रोडक्ट। ये जब बेंजीन के रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ होगा या ब्रोमोमीथेन के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो क्या बनेगा इन चारों में से? तो जो शुड बी, मैं इसको कह देता हूँ ए, ठीक, इसको कह देता हूँ मैं बी, देन दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस ओके, डी प्रोडक्ट बनेगा, टोलुइन बनेगा। गुड। नेक्स्ट है, कंप्लीट द रिएक्शन विद अ सुटेबल प्रोडक्ट। MCQ 17 है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे और उसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा लेविस एसिड के साथ? तो दिस शुड बी ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लोरीन Cl जाकर अटैच तो होगा। अभी नाइट्रो कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो की बात करें तो ये चूंकि इसके अंदर कार्बोनिल मौजूद, क्योंकि ये यहाँ पर लोन पेयर इसके अंदर चूंकि मौजूद नहीं है तो मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप तो लोन पेयर नहीं है, मेटा डायरेक्टर है, तो Cl मेटल ग्रुप पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। ये आप जानते हैं, ये पोजीशन जो होती हैं बेंजीन की, दीज आर ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो मेटा पर जाकर अटैक होगा। तो जो स्टूडेंट्स बी आंसर बता रहे हैं 17 का, जैसे शहरियार ने बताया, तो इट इज करेक्ट। तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट। 18 MCQs है, द नेचर ऑफ Cl ग्रुप। Cl ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होता है? यस 18 का डी हो गया, क्योंकि क्लोरीन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसके पास, तो क्लोरीन जो है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। 19 ओके, आई थिंक 18 और 19 सेम आ गया है, चले नो इशू। 20 पे आते हैं। इन बेंजीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम इज व्हाट हाइब्रिडाइज्ड? यस सना, अरशद एंड कुलसुम, शहरियार, ओके बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पे होते हैं, इसलिए बेंजीन पूरा का पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये सनी की और आल्सो राइट। 21 है,
द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में से किसकी होगी? तो शहरयार ने कहा 20 का ए है। एक्चुअली आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास हैं। जैसे हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स होंगे, पेंटेन में 5 कार्बन एटम होंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन में, ये ब्यूटेन में 4 और मिथाइल में 1, तो 5 कार्बन एटम होंगे। और ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में 3 और 2 5 होंगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो हेक्सेन में होंगे कार्बन एटम, सो दैट्स वाई इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी। जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है उसी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन जो है वो शहरयार ने पहले बताया तो ये करेक्ट है। 22 है मार्श गैस। इजी सवाल है, क्या होता है मार्श गैस? हर कोई बता सकता है ये? यस, ओके, शहरयार, सना, अनीक, कुलसुम सब बता सकते हैं। ये मीथेन को हम कहते हैं मार्श गैस, क्योंकि मार्शी एरिया से निकलती है। 23, अच्छा सेम आ गया 23 भी। 24 है 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटैश गिव्स। 1 क्लोरोब्यूटेन का अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आप सब जानते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगी या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। तो शहरयार ने इसका आंसर करेक्ट बताया है, 1 ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। कल हमने रिएक्शंस वगैरह किए थे ना, तो उसमें मैंने बताया था, तो उसकी वीडियो भी मैंने सेंड कर दी आपको, तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा जो कल की क्लास नहीं ले सकें। एमसीक्यूज 25 है, वो भी सेम आ गया। 26 पे आते हैं, द एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय, इन चारों में से एडिशन रिएक्शन कौन करेगा? एमसीक्यूज 26 का आंसर बताएं। यस, कुलसुम शकील ने पहले बताया, सी शहरयार, सी ओके। 1 पेंटीन, चूंकि एडिशन हमेशा वो करेगा जिसमें अनसेचुरेशन होगी, जैसे कि 1 पेंटीन है, डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। 27, वाटर कैन बी एडेड अक्रॉस अ ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यस, ओके, डी, मतलब इथाइन के साथ अगर आपको वाटर ऐड करना है तो एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट डालना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, पहले बनेगा विनाइल अल्कोहल, फिर बाद में वो टॉटोमेरिज्म के थ्रू बनेगा इथानल या एसिटाल्डिहाइड। इन द फ्रिडल-क्राफ्ट असैलेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट? फ्रिडल-क्राफ्ट असैलेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इन चारों में से? यस शहरयार, असाइल ग्रुप होता है, सी ऑप्शन, कुलसुम शकील राइट, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप ही लगता है, तभी इसको हम असाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है फाइनली जब बेंजीन से रिएक्शन करेगा, बेंजीन में अटैच हो जाएगा तो एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक नाइट्रेशन इज, जब नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन के तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसके अंदर? यस, NO2 पॉजिटिव आइन होता है, NO2 पॉजिटिव आइन को हम कहते हैं नाइट्रोनियम आइन। ओके, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, विच हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड? सोडियम के रिएक्शन इथाइल आयोडाइड के साथ करेंगे तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा? तो आप देख सकते हैं कि दिस इज वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में डबलिंग होती है, तो इथाइल आयोडाइड 2 कार्बन वाला होता है तो 4 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा। तो शहरयार ने सही बताया, डी ब्यूटेन बनेगा। 31, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है ये कौन सी रिएक्शन की एग्जाम्पल है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। यस शहरयार, नो सना यू आर रॉन्ग, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसके अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है ये, क्योंकि अल्केन है ना, ये C3H8 प्रोपेन है, अल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ, इसका प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा इन चारों में से? इसके अंदर मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो असिमेट्रिकल है, तो ब्रोमीन जाकर अटैच होगा यहाँ पर और हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मार्कोनिकोफ एडिशन होगी। तो 33 MCQs है, कंपाउंड विद फार्मूला C4H6 में कंटेन, C4H6 के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? यस ओके शहरयार, राइट, 33 का आंसर आपने सही दिया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि दिस इज ब्यूटाइन, CnH2n-2 के टर्म्स में है। 34 MCQs, द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट?
ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में इथाइन में, तो उसमें कौन से बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स होते हैं? ओके, शहरियार, सना, अरशद, कुलसुम, राइट। 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। लास्ट एमसीक्यू है विच इज Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये मैंने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपको दिया है, आप बताइए उसमें Z क्या होगा, सिर्फ इसके बारे में बताना है, Z क्या होगा। कि फिनॉल के पहले जिंक डक्स रिएक्शन करेंगे कुछ बनेगा, देन अल्काइलेशन करेंगे कुछ बनेगा। अनिकुल हसन शायद कह रहे हैं A, शरियार कह रहे हैं C, 35 का C कह रहे हैं। यस, ओके, थर्ड C इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि फिनॉल का जब जिंक डस्ट रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बनेगा, फिर बेंजीन की अल्काइलेशन कराई जा रही है तो टॉलुइन बनेगा, फिर टॉलुइन की साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी तो फिर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो C इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7, जो है वो इसके बेसिक और मेन MCQs थे जो मैंने आपको उसमें करवा दिए। तो किसी MCQs में कोई इशू तो नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई सारी आपको? ऑल MCQs आर क्लियर and the answers as well on chapter 7 chemistry of hydrocarbons. Okay everybody, please tell me, okay everything is clear?